in your career, how important has Prerna Sharma been? आज मैं जो कुछ भी हूँ, ये जो मैं बैठी हूँ, ये सारे मेरे बाकी की चीज़ें हैं, लेकिन मेरा जो कोर पर्सनालिटी जो बनी है एज एन एक्टर, वो कसौटी से बनी है। एक आपका बहुत ही स्टाइलिश तरीका था कहने का, मिस्टर बजाज। बजाज। एक बार बोल के दिखाइए ना प्लीज। मिस्टर बजाज। देयर आर टू लेडीज, एक प्रेरणा है, एक लुक अलाइक माया है, फिर एंड में पता चलता है नहीं दोनों सेम है। दोनों सेम हो गई। So logic is like somewhere It else. was all about TRP. जैसे एकता को लगता था ना, अरे ये कम हो गया, किसी को मारो। And hi, this is Shweta Tiwari and you're watching me on Bollywood Hangama. She's an inspiration and we love her. इससे बेटर तारीफ तो हो ही नहीं सकती इनकी इंट्रोडक्शन में. Hi guys, welcome to Bollywood Hangama. My name is Urmin and please welcome Shweta Tiwari. Hi Urmin. कैसी हैं आप? एकदम ठीक. मतलब कैसे हैं आप? मैं छोड़ो यार, इंटरव्यू छोड़ो, कैसे हैं आप? बताइए ना. कुछ भी बोलिए आप, चलेगा. How sweet. फिलहाल मैं ठीक हूँ, बीपी थोड़ा हाई रहता है। ओह नो, ओह नो. और बाकी जितने आपके फैंस हैं उनका बीपी हाई होता है आपको देखकर, उसका क्या? That's sweet, but ऐसा नहीं है। मतलब आई वांट टू जस्ट अंडरस्टैंड, घर पे घड़ी वगैरह तो रहती नहीं होगी बिकॉज यू हैव लाइक स्टॉप टाइम एंड लाइक यू जस्ट लुक द सेम. अभी भी मुझे प्रेरणा जी नजर आ रही है. You know, I'll tell you, I keep saying this all the time. I'm again going to repeat. People think I'm not growing because they keep looking at, you know what happens, जब आपके घर में कोई बच्चा होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो आपको पता नहीं चलता वो कब बड़ा हो गया. तो मेरे साथ वही हुआ है. मैं कभी ऑफ स्क्रीन या फिर मतलब मैंने सबैटिकल लिया ही नहीं. मैं इतनी ज्यादा प्रेजेंट रही ऑन स्क्रीन कि लोगों को पता ही नहीं चला मैं बूढ़ी कब हो रही हूँ. तो दे फील ये तो बड़ी नहीं रही है. अगर गैप लेके वापस आती तो उनको लगता है हाँ अब थोड़ा सा ये जगह. बट इट इज ट्रू. लाइक आई थिंक वी कैन इजीली पुल ऑफ, यू नो, कसौटी जिंदगी का नेक्स्ट एपिसोड क्या होने वाला है. यू विल जस्ट बी एबल टू टेल मी, यू नो, इट्स जस्ट इट ऐसा लगता ही नहीं है कि वक्त गुजरा है. ये आपने बहुत बार सुना होगा, मैं फिर से बता देती हूँ आपको. बट टुडे हम मिल रहे हैं फॉर अ वेरी स्पेशल रीजन. आपका एक प्ले आ रहा है एंड आई थिंक, यू नो, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव लव्ड यू इन सीरियल्स एंड सोप्स, आपका वो एक कॉमेडी साइड जो है ना वो बड़ा प्यारा लगता है. सो टेल अस अबाउट दिस प्ले. एक मैं और एक टू. यस, इट्स अबाउट दिस वुमन डेटिंग टू मेन एंड सारा खिचड़ी वही पकती है. कॉमेडी इज देयर. तो या कॉमेडी जो है, टाइमिंग हमेशा से नहीं था मुझ में. आई लर्नड इट इन कॉमेडी सर्कस. बेसिकली कपिल टॉट मी कॉमेडी. तो हाँ, वहाँ से सीखा. और वो कॉमेडी मैंने लाइव ऑडियंस के सामने ही सीखा ना, क्योंकि कॉमेडी सर्कस ये लाइव ऑडियंस के सामने ही होता था, शूट नहीं होता, वन टेक होता था सब कुछ. तो क्योंकि वहाँ सीखा, इसलिए थिएटर में कॉमेडी करना इतना डिफिकल्ट नहीं हो रहा है. बट हाँ, कॉमेडी सर्कस में इन फ्रंट ऑफ फ्यू ऑडियंस और थिएटर में रंगशाला और एंड्रयूज के जैसे इतने सारे ऑडियंस, जहाँ पे हाउसफुल है. बाय द वे हमारा 6th and 7th का शो एकदम हाउसफुल है. तो इतने लोगों के सामने स्टेयर करते हुए आपको देखना, तो थोड़ा नर्वसिंग, थोड़ा सा जिटरी होता है. लेकिन वो बीपी वहाँ पर आ रहा है, हाई हो जाता है. वहाँ हो जाता है. लेकिन या बट दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ किक ऑल टुगेदर. हाउ इम्पोर्टेंट इज द कॉमिक टाइमिंग फॉर यू एंड हाउ आर यू एसिंग इट? सी, कॉमेडी इज ऑल अबाउट कॉमिक टाइम. अगर कॉमिक टाइमिंग सही नहीं है तो कॉमेडी नहीं है. राइट. कॉमेडी इज ऑल अबाउट टाइमिंग ना. करेक्ट. पंचेस पे ही होता है सब कुछ. तो मेरे ख्याल से ये कॉमेडी ऑन स्टेज जो टाइमिंग आती है ना, वो तो परितोष इज टीचिंग मी हाउ टू डू इट. आई एम स्टिल द डायरेक्टर? ही इज द डायरेक्टर एंड द राइटर ऑफ द प्ले. तो ही इज ऑल्सो वेरी ग्रेट एक्टर हिमसेल्फ. तो ही इज टीचिंग मी एंड आई एम लर्निंग. तो या थोड़ा सा होता है डिफिकल्ट, क्योंकि मेरे साथ हैं सुरेश मेनन, नासिर वॉकर एंड किश्वर मर्चेंट, श्वेता गुलाटी एंड सिद्धार्थ सागर. ये लोग इतने मजे हुए हैं ना कॉमेडी में कि वहाँ पर मैं लॉस्ट हो जाती हूँ. मुझे लगता है क्या करूँगी मैं, यू नो, दे आर सो गुड. और इतनी इम्प्रोवाइज करते हैं ऑन द स्पॉट. नए जोक्स पता नहीं कैसे कर लेते हैं वो लोग. इतना हिलेरियस बना देते हैं ना पूरा ये प्ले की
मैं ही हंसती रहती हूँ, मैं ऑडियंस की तरह, वो लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, मैं एक्टिंग करते करते हंसती रहती हूँ। तो पारितोष कीप्स टेलिंग मी कि प्लीज स्टेज पे मत एक्चुअली बहुत इट्स वेरी गुड प्ले। तो ईश्वर के साथ फिर से रीयूनाइट होना, एंड देन हाउ हैज इट बीन? यू गाइस हैड लाइक दिस अमेजिंग लव केमिस्ट्री बैक व्हेन वी वुड कीप वाचिंग सीरियल्स। वो एक अलग ही जमाना था, वुड यू एग्री? तब ईश्वर मेरी छोटी बहन बनी थी कसौटी में, तो हमारे बहुत ज़्यादा सीन्स नहीं होते थे साथ में, बट तब ईश्वर बहुत यंग भी थी, और यू नो दैट टाइम शी वाज न्यू, जबकि वो सीनियर है मेरी। ईश्वर तब से इंडस्ट्री में, जब मैंने शुरू ही नहीं किया था, तो ऑफ कोर्स वो तब भी बहुत टैलेंटेड रही होगी, जबकि इतने सारे सीन्स उसको नहीं मिले थे, मैंने देखा नहीं था। बट हियर व्हेन आई सॉ हर ऑन स्टेज, माय गॉड दैट वुमन इज फायर। मतलब शी इज देयर फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इन द प्ले, बट जब से वो स्टेज पे आती है और जब से वो स्टेज पे जाती है, मैं हंसना ही नहीं रोक पाती हूँ। मतलब वो मेरे सामने आके डायलॉग बोलती है और मैं करके हंसने लगती हूँ, और बोलती है फिर हंसने लगी। शी इज सो ग्रेट, आई हैव सीन हर। आई एम श्योर वो तब भी रही होगी टैलेंटेड, मतलब मैंने इतने सीन्स उसके देखे नहीं, बट यहाँ जब मैंने किशोर को देखा, शी वाज लाइक oh my god, Kishore, you're so good. Shweta, tell us that, you know, in your career, how important has Prerna Sharma been? आज मैं जो कुछ भी हूँ, ये जो मैं बैठी हूँ, ये सारे मेरे बाकी की चीज़ें हैं, लेकिन मेरा जो कोर पर्सनैलिटी जो बनी है एज एन एक्टर, वो कसौटी से बनी है। कसौटी इतने सालों में, कसौटी ने मुझे इतने शेड्स दिए परफॉर्म करने के लिए, एक नाइव लड़की से लेके, एक रिवेंज लेने वाली बिजनेस वूमेन से लेके, बच्चों की माँ बनने से, 2 शादी करने से, कई बार मर के वापस आने से लेकर बुढ़ापे तक जाने तक, बीच में नेगेटिव डबल रोल, सब कुछ जो एकता ने इतना कुछ करवाया ना, इतने वेरिएशंस दिए मुझे कसौटी में, कि मेरे आधी लाइफ का जो लेसन था ना, एक्टिंग लेसन, मैंने कसौटी से सीखा है। मतलब कसौटी ने सब कुछ दिया मुझे। आजकल सोशल मीडिया से हमें पता चल जाता है कि क्या चीज़ चल रही है, क्या नहीं चल रही है। उस वक्त ऐसा नहीं था, इट वॉज ऑल वर्ड ऑफ माउथ। वो 8:30 बजे का प्राइम टाइम, जहाँ बैठ कर खाना खत्म हम बैठे हैं देखने के लिए। सो व्हेन डिड यू रियलाइज दैट द इम्पैक्ट ऑफ कसौटी जिंदगी की इज सो बिग? एक बार मैं सिद्धिविनायक गई थी, तब मैं लाइन लगा के जाते थे हम लोग, तो वहाँ पर किसी ने मुझे देखा और मुझे आगे बुला लिया, सबसे पहले अंदर घुसा के मुझे दर्शन करवा दिया, फ़ोटोज़ खींचा, एक अलग से माला दिया, बहुत अच्छा स्पेशल ट्रीटमेंट मिला मुझे वहाँ पे। तब मुझे लगा, ओह माय गॉड, आई एम फेमस, ओह माय गॉड, पीपल नो मी, आई एम पॉपुलर। मुझे बहुत खुशी मिली थी। और एक बार शिरडी में भी हुआ था ऐसा, मैं शिरडी में गई तो हम लोग लाइन में खड़े थे, मैं, मम्मी, पापा, सब लोग लाइन में खड़े थे। फिर किसी ने देखा, कोई वहीं के उनके ट्रस्टी का कोई आया, कहते मैम आप यहाँ क्यों आओ, पीछे से VIP वाले में घुसा के वो सब दर्शन कराए। मैंने कहा भगवान तू ही रियलाइज करवा रहा है कि मैं फेमस हूँ, क्योंकि तब क्या फेम था नहीं था ये तो पता ही नहीं चलता था ना, क्योंकि हम लगातार काम करते थे। ऑल माई सो मच पॉपुलर वाला जो पीरियड था, उसमें तो हम शूटिंग ही करते थे 16, 20, 25 आवर्स हम नॉन स्टॉप रहते थे। बट थैंक गॉड हमने इतना काम किया, वरना ये सब नहीं होता। What memories do you have of the sets? क्या क्या शूटिंग की क्या चीज़ अगर अभी याद करनी हो तो आपको सडनली याद आती है? बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मैं क्या बताऊँ, कितनी चीज़ें आपको, आप इमेजिन कर सकते हो जो शो 8 साल चल रहा हो, उसमें कितनी मेमोरीज होंगी, मुझे याद है सब। रियली ग्रो हम शूट कर रहे थे, मैं और शिजान खान, हमारा एक था स्टार्टिंग एपिसोड्स में कि मैं एक नदी में गिर जाती हूँ और उसमें फिर शिजान कूद के मुझे उसमें बचाता है और हम पानी में रह जाते हैं काफ़ी देर तक, रात भर, और सुबह फिर बाहर निकलते हैं, कोई आके बचाता है, ऐसा कुछ था। तो वो जो फिल्म सिटी लेक है उसमें हम शूट कर रहे थे, तो वो तो रात भर शूटिंग किया था, निकल के सुबह उठे तो वो लेक के किनारे किनारे सारे बच्चे बैठ के पैंट निकाल के सब बैठे हुए थे। मैंने कहा ओह शिट, हम इस पानी में सारी रात थे। वहाँ पे एक सांप भी जाता था, ये सांप भी कल रात को पानी में था। इट वाज ओह गॉड, हम 4 दिन तक सोचते रहे हम किस पानी में रहते। हमें रात तक हम लगता हम लेक में हैं, और लेक में सुबह उठ के हमने नजारे बदल देखा। मैंने कहा ओ बाहर निकालो। So yeah, I cannot believe it. Reality
दिस इज एक्चुअली कॉल्ड कसौटी जिंदगी की. तो ऐसे बहुत सारे हिलेरियस मोमेंट्स थे हमारे कि पूछो मत. तब मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी. फिर एकता ने कहा कि अभी आगे आएगा कि शी बिकम्स अ बिजनेस वुमन एंड शी ड्राइव्स हर ओन कार. वी कांट कीप अ ड्राइवर बिकॉज देन शी लुक्स पावरफुल व्हेन शी इज ड्राइविंग हर ओन कार. तो मैंने ड्राइविंग सीखी. उसी बीच ड्राइविंग सीख के एक सीन था, सीधा पहले सीन में उन्होंने डाल दिया मुझे हाईवे पे और मुझे बोल रहे कि मैं सीधा आगे देख रही हूँ कि मैं डर रही हूँ, पहली बार हाईवे पे आई हूँ. तो बोलती अरे एक्टर को भी देखो. एक्टर करते करते मैं स्पीड ब्रेकर पे चढ़ गई, पूरी कार ऊपर हो गई, उधर पे बैठी हुई थी. बोलते यू विल हैव टू पे नेक्स्ट टाइम. मैंने कहा आई एम नॉट पेइंग. मुझे क्यों डाला तुम लोगों ने हाईवे में. तो मैंने कई बार दीवार तोड़ दिया है, मैंने कभी कार तोड़ दी है. तो मैंने बहुत सारे कांड मचाए वहाँ पे. तो देयर आर सो मेनी मेमोरीज ऑफ कोर्स. ओह माय गॉड, अभी हम हंस रहे हैं बट उस वक्त उन्होंने कहा हम क्या है, हमको बाहर निकालो. अच्छा कार ठुक गई थी उनकी कार. तो मैं लगा ओ गॉड अब क्या होगा, मुझे घर भेजना पड़ेगा. एवरी टाइम टेलिंग मी दिस स्टोरीज मेरे बैकग्राउंड में कसौटी वो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है. एंड व्हाट अ ग्रेट बैकग्राउंड म्यूजिक दैट वाज. सीरियल हिस्ट्री में हाँ. पहली बार कसौटी वाज द शो जहाँ पर सीन्स के पीछे गाने लगाने शुरू किए थे. पहले नहीं होते थे. ये एकता ने शुरू किया फ्रॉम कसौटी. जब दो लोग आते हैं तो टिंग 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 म्यूजिक बजता था. वो अजीब दास्तान है बजता था. पहले नहीं होते थे. And अजीब दास्तान also because in the show it और became क्या like, प्यार करोगे मुझसे, ये सारे गाने सुपर हिट वहीं से अब हर शो में बजते हैं. पहले नहीं होता था. और एक आपका बहुत ही स्टाइलिश तरीका था कहने का, मिस्टर बजाज. एक बार बोल के दिखाइए ना प्लीज. मिस्टर बजाज मैंने शुरू किया था. पहले उन्होंने डाला था ऋषभ जी. हाँ. स्क्रिप्ट में आता था ऋषभ जी लिखकर. तो ऋषभ जी आया था तो मैं ऋषभ जी बोल नहीं पाती थी. तब पता नहीं क्यों टंग ट्विस्टर लगता था मुझे. मैं आता ऋषभ बजाज ऋषभ ऐसा कुछ हो जाता था. तो मैंने कहा कहना इसे मिस्टर बजाज प्लीज़. तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है चलेगा. तब तो नया नया बना था तो मैंने मिस्टर बजाज बोलना शुरू कर दिया. कुछ एपिसोड्स के बाद उसमें लिखा आने लगा स्क्रिप्ट में मिस्टर बजाज. तो और मदर इंडिया भी ऐसा ही हुआ. मदर इंडिया पहले मदर इंडिया नहीं था पर कुछ और था. तो उसने मदर इंडिया बोला था अपनी केवी ने. करणवीर वोरा ने जेल का सीन था तो उसने बस ऐसे मॉक करने के लिए इम्प्रोवाइजेशन में उसने मदर इंडिया बोला. और वो मदर इंडिया इतना फेमस हो गया कि स्क्रिप्ट में फिर लिख कर आना शुरू हो गया. तो बट आई वांट टू नो वन थिंग दैट जब आपने पहली बार साइन किया था फॉर कसौटी जिंदगी की, क्या आपको एंड तक बताया जाता था कि ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स होंगे? एट किस हद तक आपको मालूम पड़ता था? टेक अस थ्रू द एंटायर प्रोसेस. आपको पता है बीच में एक हम कर रहे थे अनुराग का डेथ हुआ था, याद है? जी जी मुझे सब याद है. तो हमने एक एपिसोड एक पूरा वीक का एपिसोड हमारे पास रेडी था. हाँ. ठीक है. तो सडनली एक दिन हम सेट पे जाते हैं और हमको बोला जाता है कि कल का टेलीकास्ट शूट कर रहे हैं. तो मैं सोच रही हूँ कि कल का टेलीकास्ट हम क्यों शूट कर रहे हैं, हम तो एक हफ्ते का ऑलरेडी बैंक बनाकर बैठे हैं. नहीं वो सब स्क्रैप हो गया. एक तरह बोला अनुराग मर रहा है. What? ऐसा कैसा हुआ? कहते हाँ अनुराग मर रहा है. फिर मैं पढ़ रही हूँ कि क्या हो रहा है. फिर करवा चौथ और अपर्णा अनुराग को मार देती है. पर अपर्णा तो अच्छी थी ना. क्या हुआ? तो ऐसे हमारे ट्विस्ट टर्न्स आते थे. एक बार फिर आया कि प्रेरणा को अपर्णा ने किडनैप कर लिया है. वो मर गई और एक बार में एक डबल रोल मिलता है. डबल रोल मतलब कौन? कहती कोई एक लड़की माया आती है, बार डांसर है, उसको ये प्रेरणा बना के लेके आती है. बार डांसर माया व्हाट? और उस दिन संडे पे था आज मैं माया प्ले कर रही हूँ. माया करते अब मैं सोच रही हूँ देयर आर टू लेडीज, एक प्रेरणा है, एक लुक अलाइक माया है. फिर एंड में पता चलता नहीं दोनों सेम है. दोनों सेम हो गई. मतलब वो वहाँ पे हॉस्पिटल में भी है और यहाँ पे भी है. मतलब इतना ये जो जिस तरह का ट्विस्ट एंड टर्न ऑन द स्पॉट होता था पता ही नहीं चलता. Oh God, I'm sorry. This is too funny. So logic is like somewhere else. It was all about TRP. जैसे एकता को लगता था ना अरे ये कम हो गया, मतलब तो वापस बुला लो ना. तो बोलते अरे ये कम हो गया, किसी को मारो. And then she would go और TRP used to TRP चार्ट ब्रेक कर देती थी. हमारी क्या 32 की TRP होती थी भाई उन दिनों. तो अगर 32 से थोड़ा सा नीचे है
जीआरपी किसी को मारो, प्रेरणा को बाहर डांसर बना दो। बाहर डांसर बना दो, कुछ तो हो रहा होता था, और सडनली हम सेट पे जाए, आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। So what is the difference that you're finding in today's television? क्योंकि आज तक आप करती आ रही हैं, तो क्या डिफरेंस? नहीं यार, तब ज्यादा बेटर था। अब क्या ही हो रहा है, अब एंड तक पता चल रहा है सब हाँ, कुछ। आपके अब अभी कोई तिजोरी में बंद हो जा रहे हैं, वही कोई कुछ धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पता नहीं क्या, आई डोंट नो, इट्स सो रियली नहीं लगता, ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब रिलेट भी कर पाओ आप। उन दिनों भी जो हम लोग 300 400 500 करोड़ की बात करते थे एक हाँ। दिन में, ठीक है, मिस्टर बजाज आज मेरा 500 करोड़ गायब हो गया, तो वो जो बात करते थे वो भी रियल नहीं था, लेकिन फिर भी लोग रिलेट तो कर पाते थे कि देयर आर पीपल जिनके पास है 500 करोड़, ठीक है। तो बट आजकल जो होता है कि सांप काटा उसने, उसको फिर भी जी गई, फिर वो जाके उसको मंदिर से होकर आ गई, हाँ। फिर बाद में देयर आर सो मेनी। आपने एक सीरियल देखा है जिसमें वो चांद खींच के लाते हैं? बताओ, और वो फिर- स्कूटर से उड़ के जाते हैं। हाँ, और फिर एक वो एक वो देखा है जिसमें वो क्या कहते हैं, पतंग काइट हाँ। में दो लोग ऐसे 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 हाँ एग्जैक्टली। क्या हो और रहा है? एक औरत को चक्कर आ जाता है, बैग खुला रहता है, उसमें गिर जाती है और बैग बंद हो जाता है और फिर वो बैग ही लेके चले जाते नहीं, हैं। मैंने एक वो देखा है जिसमें एक लड़की ऐसे ऐसे चक्कर करके गिरती है और वो कर्टन को ऐसे गले में अटका के हाँ हाँ हाँ। क्या हो रहा है? बट टेल मी, इफ यू रियली वर ऑन द सेट्स ऑफ अ शो लाइक दिस, आपका क्या रिएक्शन होगा? नहीं, मैं तो आई से भाई ये क्या हो रहा है, आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकती, प्लीज प्लीज ऐसा नहीं हो सकता। सो इफ यू सी माय शोज, उसमें ये सब नहीं होते हैं, बिकॉज ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हैपन? मतलब हम ये सब कर चुके हैं लेकिन इन अ बेटर वे। जो चीज, वो जो साड़ी, जो स्क्रिप्ट, जो डायलॉग्स वो लोग बोलते हैं ना, वो मैं कहती हूँ ये मैंने 20 साल पहले बोला है Yeah. कसौटी में, व्हाई एम आई सेइंग सेम थिंग अगेन? लोगों के तो हॉट प्राइसेस भी बदल चुके हैं। We have seen you on OTT quite recently. What do you think about the OTT culture? OTT जो है ना अभी इस वक्त, वो फिल्मों से थोड़ा कम और सीरियल से थोड़ा ऊपर है। हाँ, correct. ठीक है? Very nice, yeah. तो ये वो है जो 7,000 फिल्मों में खर्चा नहीं करना चाहते Hmm. और ऐसे पतंग में उड़ने वाले शो नहीं देखना चाहते, वो OTT देख सकते हैं। लेकिन द ओनली प्रॉब्लम विद OTT इज आप अपने मोबाइल पे देख सकते हो, जी। या अपने पर्सनल स्पेस लैपटॉप पे देख सकते हो। दैट इज OTT इज नॉट फॉर योर फैमिली। OTT में अभी सेंसरशिप है नहीं, और वो आप फैमिली के साथ नहीं बैठ के देख सकते हो, पता नहीं क्या आ जाता है बीच बीच में, Yeah. यू नो, यू कांट, फैमिली एंटरटेनमेंट नहीं है OTT। सो आई फील वो थोड़ा हम लैक करते हैं OTT में, वो थोड़ा सा फैमिली टाइप का बन जाए तो मज़ा है। जैसे टीवी और फिल्में तो आप फिर भी देख लेते हैं, जी। वरना तो बट टेलीविजन के सोप्स की अगर हम बात करते हैं तो देयर इज अ पर्टिकुलर वे, देयर इज ड्रामा इन इट, इवन द डायलॉग्स हैव यू नो अ सर्टेन काइंड ऑफ इमोशन टू इट। तो ये जो नॉर्मल लाइफ से थोड़ा ऊपर रहता है, डज दैट मेक सेंस टू यू एज एन एक्टर और एज एन इंडिविजुअल हु इज वॉचिंग? जैसे बहुत लोग ये डिबेट करते हैं कि इतनी तैयारी में कौन सा होता है, इतना मेकअप लगा के कौन सा होता है। सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? सही बात है, इतना मेकअप लगा के कोई नहीं सोता, लेकिन अगर वो नेचुरली दिखा दें कि वो इधर से सलाइवा बह रहा है, आंख में कीचड़ पड़ा है, तो नोबडी वांट्स टू सी ना, दे वांट टू सी ब्यूटीफुल फेसेस। सो लिटिल मेकअप लगा के तो सब सोएंगे, बिकॉज देन यू वांट टू लुक। एंड देन सेकंड प्रॉब्लम विद द टेलीविजन इज कि आप बैक टू बैक सीन शूट कर रहे होते हो ना। अभी आपने शादी का सीन किया, अब फिर उसके बाद बीच में रात के सोने का सीन आ गया, उसके बाद फिर आपका शादी का सीन कंटिन्यू करना है। सो यू डोंट हैव टाइम टू टेक दैट मेकअप ऑफ, डू दैट सीन एंड डू दैट मेकअप अगेन, इट टेक्स दैट मच ऑफ टाइम। तो लोग टाइम बचाने के लिए भी उसी मेकअप में सो जाते हैं, नाइट सूट पहन के, फिर उसी मेकअप में उठ के कपड़े पहन के वो वाला सीन कर लेते हैं। तो टाइम कंस्ट्रेन होने की वजह से भी लोग मेकअप चेंज नहीं करते हैं, दे जस्ट। सो आई वॉज थिंकिंग दैट वील प्ले अ वेरी फन गेम, छोटा सा गेम है, क्योंकि आप यू आर द सोप ओपेरा क्वीन। आपको पता होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन कई सारे कंपनीज में भी अप्रेजल्स चल रहे हैं। अच्छा। तो मैं आपको कुछ ऐसे डायलॉग्स बोलूंगी जो HR एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं, अरे बाप और रे। आपको उसे सोप ओपेरा स्टाइल में बोलना है। ट्राई करिए, बड़ा सिंपल होगा, कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बहुत सिंपल है, आप HR हो और मैं एम्प्लॉय हूँ, और आपको ड्रामेटिक तरीके से बोलना है कि इस बार कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया। उर्मिन, हम जानते हैं कि अभी वक्त बहुत बुरा चल रहा है, और भगवान ने चाहा तो एक दिन आएगा जब मैं आपको इंक्रीमेंट दे सकूंगा, लेकिन इस वक्त मेरी जो हालत है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और इस वक्त हमारी कंपनी लॉस में चल रही है, इसलिए भगवान से दुआ करो कि हमारी कंपनी अच्छी करे और तुम्हें अप्रेजल मिले।
वाह 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 वाह। अब मान लीजिए कि आप सब्जी वाले के पास जा रहे हो और धनिया के साथ आपको फ्री में कड़ी पत्ता चाहिए जो उसने दिया नहीं है, तो आप ड्रामेटिक तरीके से कैसे बोलेंगे ये? भैया मुझे याद है जब मेरे पास कार नहीं होती थी, मैं चलकर आपके पास आती थी, मैं आप ही से सब्ज़ी खरीदती थी, मेरी माँ भी आपसे सब्ज़ी खरीदती थी, हमारे किचन में सिर्फ आप ही की सब्ज़ी बनी है। इतने साल तक डेडिकेटेड होने के बाद भी आप धनिया नहीं दे सकते? थोड़ा सा धनिया। This is too much fun. फाइनल वाला हाँ, ओके। आपकी जो केयर टेकर है उसने कहा है कि वो अब कल से काम पे नहीं आएगी और आपको उसे कन्विंस करना है कि कल तो आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं, शी हैज़ टू कम, हाउ कैन शी नॉट कम? मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रही हो, लेकिन भगवान का वास्ता है, अगर कल तुम नहीं आई तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हें मेरी इज्जत का वास्ता, हमारे इतने बरसों की नौकरी का वास्ता, कल आ जाना, कल आ जाओ प्लीज़। 10 रुपये एक्स्ट्रा लूँगी मैडम। चुप कर। Hi, this is Shweta Tiwari and you're watching me on Bollywood Hangama.